अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? बड़ी खबर जनाब सुप्रीम कोर्ट से आ गई। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की लड़ाई हो गई है। लड़ाई मार कुटाई हो गई है। बल्कि दूसरी खबरें भी हैं। आज एक केस लगा हुआ था तकरीबन 80 सीटें हैं जो पीटीआई वाले कहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो सीटें हैं ना, ये हमारी हैं, हमें दे दी जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर जनाब अली एक पहले फैसला मंसूर अली शाह ने किया था, आपको पता है, कि दे दी जाए। तो फिर उसको हुकूमत ने और हुकूमत की पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर दिया। रिव्यू, ठीक है, तो वो रिव्यू ये सुन रहे हैं 15 जज सुन रहे हैं ये रिव्यू। तो रिव्यू में से 2 जजों ने भी बगावत कर दी है जी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा जी ये रिव्यू काबिल मुस्तरदगी है, हम इसको इखराज करते हैं, इसको डिसमिस करते हैं, ये काबिल समात ही नहीं है। और उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखें सर जी। और इससे पहले मंसूर अली शाह और उनके साथ 2 जजों ने ये फैसला सुनाया कि जनाब ये कंटेम्प्ट है और ये फैसला आईनी बेंच सुन ही नहीं सकता। और मंसूर अली शाह ने एक नया फैसला जारी कर दिया कि जनाब जो मैंने फैसला किया था ना वही सच है, वो मैं आई ते वो मुकाई, ए मेरा फैसला ही ठीक है, बाकी किसी जज का फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। ये उन्होंने कहा है जी। ये बड़ी भीड़ है। और 11 जजों ने क्या किया? 11 जजों ने नोटिस जारी कर दिया कि एडमिट नोटिस, और हम दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करते हैं, पीटीआई वगैरह को, वो आए और इसके बाद समाअत होगी। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। तो 11 जजों ने आज नोटिस जारी करके ये वाजे कर दिया है कि ये अकलीती जजों की बात नहीं मानी जाएगी, अकलीती जजों की बात नहीं मानी जाएगी। ये उन्होंने आज वाजे कर दिया। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो इस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। सर जी मैंने बताया ना, ये जो दीवार है ना, ये सैयद मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर को लगती है। वो इधर वकील थे, मैं इधर वकील हूँ जिधर आप मैं खड़ा हूँ। तो बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे नमाजी, परहेजगार, सारा कुछ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। लेकिन जब से वो यूथिए हुए हैं, आप यकीन करें उनका एटीट्यूड ही बदल गया है, हर चीज़ उनकी बदल गई है। मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ बिल्कुल कि ये कैसे मुमकिन हो गया। ठीक है, तो ये बड़ी लड़ाई जारी हुई है, नोटिस जारी हो गए हैं और 2 जजों ने आज ही फैसला भी सुना दिया है। उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, उन्होंने फैसला सुना दिया है, ये भी आउट हो गए। और बाकी आप 11 जज जो है नोटिस के बाद अगले हफ्ते जब केस लगेगा तो इसका फैसला सुनाएंगे। ठीक है, ए जनाब अली जजों की लड़ाई हो रही है। इसके बाद जो दूसरा केस है वो जो आपके पास इधर मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, उसमें भी ऐसे ही तमाशा लगने वाला है, ऐसे ही तमाशा लगने वाला है। ये सर जी जहां जहां यूथिया जाएगा ना वो फितना पैदा करेगा। और कहते हैं कि अल फितना वल फितना अशद्दो मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा शदीद होता है, इससे आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, और इसके अलावा जनाब अली अगली खबर के पता है कितनी बड़ी खबर आई है ये अक़वाम मुत्तहिदा से। वहां खबर ये आई है कि मोदी जी पानी जो है ना, पानी, वाटर इज लाइफ नॉट वेपन, पानी जो है वो जिंदगी है, असला नहीं है, इसको असले के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओए होए होए होए, ये देखें कितनी बड़ी खबर आ गई है कि वाटर इज अ लाइफ नॉट वेपन, इसको आप वेपन के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और सर जी इनमें और फिर यजीद में क्या फ़र्क है? आज यजीद को सारी दुनिया, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, यहूदियत हो, हिंदुइज्म हो, मुसलमान हो, सारे उसको इस यजीदियत को एक जुल्म के इस्तारे के तौर पे लेते हैं। क्यों? कि उसने पानी बंद किया था। पानी हथियार नहीं है। ओ मेरे खुदाया, पानी हथियार नहीं है। ठीक,
تو یہ انہوں نے جناب علی تماچا مارا ہے. لیکن ایسے تماچے کھا کھا کے نا مودی، میں نے صبح والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گورو آریہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سارا یہ مشرقی پاکستان والا جو بارڈر ہے نا، یہ افغانستان والا، یہ خالی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ فوری طور پہ بلوچستان میں کارروائی کریں. اور بلوچستان میں کارروائی پکڑی گئی ہے 3 ضلعوں میں، کوئٹہ، خوزدار اور ان علاقوں میں 3 جگہوں پہ ہماری آرمی نے، کہ ادھر بھی ہماری نظر ہے مودی جی، لیکن انہوں نے یہ کھلے عام کہہ دی ہے. دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے جی. مودی کے الیکٹرانک میڈیا یہ سارا کہہ رہے کہ اب آپ بلوچستان کا بارڈر ایریا خالی ہو گیا، ادھر آپ کارروائی کریں. تو یہی تو مجھے وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کافری کیا ہے بتائیں نا. السلام علیکم سر میں تھوڑا لائیو استقبال کرنا چاہ رہا ہوں. آ جاؤ سر ادھر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت ہے؟ یہ جناب علی ادھر ہے سر جی، ادھر لائیو استقبال ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں سر جی ویڈیو بن رہی ہے تو نثار جاوید صاحب تشریف لا گئے. کبھی یہ ہماری طرف، کبھی ہم ان کی طرف. ہاں جی، تو ہم آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی ویڈیو جو ہے نا وہ چلتی رہی ہیں اکٹھی. یہ آپ کو پورے لندن کی ہم نے سیریں کروائی ہیں، چاہے اندر ہو باہر ہو. سر آپ بھی آ جانا. آپ کیسے میں گرامی؟ مشتاق صاحب. مشتاق صاحب. اچھا تو ان کی باتیں آپ سے بعد میں کروائیں گے. تو ابھی یہ ویڈیو بن رہی تھی تو یہ آ گئے ہیں. سر نثار صاحب بیٹھو. جی مہربانی. تو تھوڑے پھر ویوز لینے ہیں انشاءاللہ. یہ لائیو استقبال ہوا ہے آپ کا. بہت شکریہ سر. تو جی السلام علیکم. یہ جی محمد صدیق صاحب ملے ہیں. آپ نے مجھے کیسے پہچانا ہے جی؟ میں نے آپ کی ٹوپی سے پہچانتا ہوں، میرے چہرے سے پہچانتا ہوں. اچھا، ہمارا ٹی وی چینل دیکھتے ہاں ہیں؟ جی ہاں جی، بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں. جی صدیق صاحب جی رکشا چلاتے ہیں ماشاءاللہ. صبح پہلے ٹائم جڑی بڑی ہوندی ہے خبر آتی ہوندی، میں صبح ناشتہ کر رہا ہوں نا، اچھا. نالے آپ کی خبر سنتے ہیں. اچھا آپ کی خبر سنتا ہوں اور منصور علی خان، بس اچھا. اور کسی کی خبر نہیں ہے. چلو ٹھیک. آپ بہت اچھی خبر دیتے ہیں جو بھی ہوتی ہے. چلو تو بہت ویسے میں نواز شریف کا فین ہوں. اچھا. ہاں جی. چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ، مہربانی.